आत्मा में योग ज्ञान और योग के घृत डालो और लोगों को समझाओ, कंट्रास्ट बताओ, योग का महत्व बताओ कि परमात्मा से योग लगाने से हमारा क्या प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा तभी जाके ज्योत जग जाएगी। जो ज्योत बुझी हुई है, आत्मा रूपी ज्योत, जब ज्ञान और योग का घृत डालेंगे तो वो भी जग जाएगी और लोगों को समझाना भी सहज हो जाएगा। प्रश्न में बाबा ने कहा बाबा सर्व समर्थ होते हुए भी, ऑल माइटी अथॉरिटी होते हुए भी, चाहे तो प्रेरणा से भी ये कार्य कर सकता है, पर करता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा तो समर्थ है ना, जो चाहे सो कर सकता है। पर मनुष्य तमो प्रधान है। तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाने के लिए प्रेरणा से काम नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य इस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा को भी आधार लेना पड़ता है प्रकृति का, तब जाके प्रकृति और आत्मा सृष्टि सब सतो प्रधान बनती है। पर वो प्रेरणा से कार्य नहीं कर सकता बाबा। पर बाबा की महावाक्य आज योग के ऊपर ज़्यादा है। बाबा ने कहा मुरली बहुत अच्छे सुनाते, ज्ञान बहुत अच्छे सुनाते, पर योग में कम है। तो प्राप्ति तो योग में है ना। तो कितना भी ज्ञान है, लेकिन आधार क्या है जीवन का? योग है। ज्ञान सागर है ना, प्रेरणा से कैसे काम चले। सारे मीठे बच्चे आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान और योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। मीठे बच्चे आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान और योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझाना है। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझाना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें आना ही पड़े क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े क्यों? उत्तर है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते आकाश सिंहासन छोड़ करके आओ। अब आकाश तो यह है, यह रहने का स्थान है। आकाश से तो कोई चीज़ नहीं आती है। आकाश सिंहासन कहते हैं आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मैं तत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं जहाँ आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहाँ से, कोई तो आएगा ना। कहते आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्री नाम दिखाते हैं ना, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का नाम दिखाते। अभी तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है।
सबकी रावण की बुद्धि है, अब तुम्हारे है ईश्वरीय बुद्धि। बाबा तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं, रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते ये तो पत्थर बुद्धि है, रावण ताला बंद कर देते हैं ना। बाप आकर यहाँ जोत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम हो सकता है। तो बाबा ने कहा बाप आकर यहाँ जोत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम हो सकता। आत्मा तो सतो प्रधान थी, उसकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझरा बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दिया जगाते हैं, अब दिया क्यों जलाते हैं? समझते जोत बुझ जाने से अंधियारा हो न जाए, इसीलिए जोत जगाते हैं। अब यहाँ की जोत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ समझते नहीं, अभी तुम बच्चे सेंसिबल बुद्धि बन गए हो। अब बाप कहते तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान का घृत डालता हूँ। यह है समझाने की बात है ना। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे और ज्ञान को योग नहीं कहेंगे। कोई समझते भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया तो मुझे याद करो, परंतु इससे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं ना, बच्चे जानते ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, यह सिर्फ याद है। बाबा कहते मुझे याद करो बस। यह तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया सो फिर जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, इससे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं, ज्ञान तो है नॉलेज, सृष्टि चक्र का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्ञान तो बहुत है, सिर्फ मुझे याद करो ये ज्ञान नहीं है, ये तो योग है। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं तो कितनी ढेर किताब रखनी पड़ती है ना। अब बाबा तो कहते तुम हमारे बच्चे हो ना और मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसमें किताब की आवश्यकता है नहीं है। मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात मुझे ही याद करो, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हुई, तुम आत्माएं का विनाश को नहीं पाते हो। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु यह सब भक्ति मार्ग की रस्म है। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, होगा? वह तो चलता ही रहता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है ना। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाबा जो कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। बाबा जो कहते कि मुझे याद करो, ज्ञान नहीं है, यह तो बाबा का डायरेक्शन है। इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। तो बाबा ने कहा योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक और यह है पारलौकिक। बाबा कहते मुझे याद करो, पर ज्ञान तो अलग चीज हो गई। आज बाबा ने स्पष्ट किया बार बार, ज्ञान और योग में क्या फर्क है। बच्चों को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो?
लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, ये बाप को बार बार याद दिलानी पड़ती है। लौकिक बाप तो आप ही याद रहता है ना, और ये बाप को बार बार याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है ना। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते बाबा क्या करें, याद भूल जाती। ऐसे नहीं कि कहते कि ज्ञान भूल जाता है, याद भूल जाती, ज्ञान थोड़ा भूलता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते याद का चार्ट तो निकालो। कितना समय हम याद में रहते, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। ज्ञान सुनाने का नहीं, किसका? याद का चार्ट। याद ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसी में ही तो माया का विघ्न पड़ते हैं ना। शिव भगवान वाच याद में सब बच्चे कच्चे हैं। आज बाबा ने फाइनल रिजल्ट दिखाया कि याद में सब बच्चे कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में कमजोर है। अरे योग से ही तो विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है, हो सकती है। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, कोई देह भी याद न आए। बाबा ने कहा आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास हो जानी है। अब हम आ जाते अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिला है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। हम योग ईश्वर से लगाते हैं ना, योगेश्वर। योग तो सिखलाता है, पर हम योग लगाते हैं। ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी तो शरीर द्वारा सुनते हैं ना। कई तो योग में बहुत ही कच्चे हैं। ये तो कच्चे चलो है, कोई तो बहुत ही कच्चे हैं, बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है वे सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते वो तो और ही 100 गुना सजा हो जाए। पहले तो है ही, और यहाँ भगवान के बन करके भी यहाँ आकर के भी करते तो 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग में बिल्कुल है ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते हैं। कच्चे ही कच्चे रह जाते हैं, कच्चे ही कच्चे रह जाते। इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। सतयुग में 9 लाख आएंगे आदि में, पर बनी माला कितने की है? 8। वो जो फुल पास विदनर है 108 में भी थोड़ा बहुत है। तो बाबा ने कहा 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 9 रत्न की अंगूठी पहनाते हैं ना। 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते ही नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, ज्ञान सृष्टि चक्कर को ही कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है,
वो शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। बाबा खुद कहते हैं इस शास्त्र से मैं नहीं मिलता हूँ, साधु आदि सबका उद्धार मैं ही तो करने आता हूँ। वह समझते ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बस माँ में कम याद करो। आज बाबा ने स्पष्ट किया और पूरा मुरली में यही सुनाया कि ज्ञान सुनाना कोई योग नहीं है। और जब तक बाबा ने कहा योग में कच्चे हैं, मुरली भले सुनाते, ज्ञान भले सुनाते, लेकिन योग नहीं है, तो बाबा ने कहा विक्रम कैसे विनाश होगा? विनाश तो योग के द्वारा होगा ना, योग ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने बार बार आज मुरली में कहा कि अपने चार्ट देखो, हम कितना समय बाप को याद करते हैं। यह अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भले कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान भी बिल्कुल है नहीं। बाबा ही आकर सुनाते हैं, अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहाँ सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर मैं ज्ञान देता हूँ। तो कितना समय लगता है ज्ञान देने में? कितना समय लगता है? सेकंड का। यह गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्कर है। नाम भी जानते हैं, बाबा ने कहा नाम भी जानते, पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, पर टाइम का किसको भी पता नहीं है। समझते भी ये घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी चलेगा और घोर अंधियारा हो जाएगा ना, इसीलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, तो विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो प्रजा तो बन जाते। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, लेकिन तकदीर अपनी अपनी है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई फेल भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि वो ना पास हुआ था। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक ही नहीं बनते। कोई तो पूरा पास भी ऑनर बनते, फुल मार्क्स लेते, कोई कम भी लेते, कोई तो बिल्कुल मार्क्स लेने के लायक ही नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। ऐसे ही उनको याद करना पड़े। जो इस बात को समझते ही नहीं है वो क्या पद पाएंगे? बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना पड़े ना, वह क्या पद पाएंगे? याद में ना रहने से क्या होगा? बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। बल एक दिन में थोड़ी होगा। लोग जाते हैं, कहाँ जाते? एक्सरसाइज करते, जिम में जाते, एक दिन में थोड़ी होता, कई दिन लगातार जाते हैं। तो ये ज्ञान के साथ साथ योग बल, ज्ञान को बल नहीं कहा, योग को बल कहा, क्योंकि वो ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। और बहुत समय, जब लंबा समय करते हैं तो इकट्ठा होता है, बल मिलता है ना। तो बाबा ने कहा बहुत कमाल करता है। वह क्या पद पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्म इंद्रियों का बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती है। दुनिया में तो लोग कर्म इंद्रियों को शांत शीतल करने के लिए दवाइयाँ खाते,
और बाबा यहाँ योग बल से शांत और शीतल बनाता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान से शांत नहीं होगी, कितना भी ज्ञान हो फिर भी गुस्सा तो आ ही जाता है ना, कहाँ शीतल होता है। उसके लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए। तो बाबा ने कहा योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते कि आकर हमको एक गीता का ज्ञान सुनाओ। अब आएगा कौन? कब? अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको तुम बुलाते हो। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते, अरे वो तो यहीं है ना। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहीं है, वापिस नहीं जा सकती है। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर की पूरे 84 जन्म लेते हैं तो फिर वापस तो जा नहीं सकते। वह सब हिसाब है ना। मनुष्य कुछ भी बोलते सब झूठ है। आधा कल्प झूठ खंड और आधा कल्प है सच खंड। तो बाबा ने कहा अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नर्कवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है, परंतु न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान है नहीं। यह तो बाबा सन्मुख बैठकर समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। तो बाबा ने समझाया ज्ञान में फल कितने अच्छे हैं। बाबा ने कहा ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो भी कर्म विनाश नहीं होंगी और ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। नहीं तो चंचल होते हैं ना बहुत, तो क्यों नहीं होता है शीतल? योग की कमी है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीर है, अब जाते हैं घर। उठते बैठते यह समझो अब ये शरीर छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब हम जाते घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को तो ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे। तो योग सिखला रहा है, उनको क्या बनना सागर बन। तो बाबा ने कहा उन याद तो आपको करना है ना। चक्कर का नाले सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। कितने बार आज बाबा ने कहा याद तो बच्चों को आप पे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी तो नॉलेज है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाबा ही तो समझाते हैं ना। अब सतो प्रधान बनना है तो बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं, सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ। बाबा ने कहा इनमें कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए भी याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है,
शरीर का भान छोड़ने के लिए क्या चाहिए? याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना देगा। मुश्किल किसमें? योग में। बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अभिविचारी याद। किसी के शरीर को याद करना वो व्यभिचारी है। एक बाप को याद करना अभिविचारी है, किसी के शरीर को याद करना व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल और शरीर बनना है। बाप की याद से सबको भूलकर और शरीर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पहला है याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल और शांत बनाना है। अब शिवरात्रि आ रही, सब तैयार हो जाओ। योग किया तो उसका बल मिला ना। अब शिवरात्रि के लिए बाबा रोज कहता है शिवरात्रि के लिए सेवा। याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फूल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। फूल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव, सदा संपन्न भव। संगम योग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल ही जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा।
इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति।